बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मिर्ची यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मकई के आटे और पालक के बहुत ही कमाल के क्रिस्पी क्रंची पराठों की रेसिपी। यकीन करें खाने में बेहद मजे के, बनाने में बेहद आसान। तो फिर देर किस बात की है, चलते हैं अपनी मजेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मजेदार से पालक के और मक्की के जो पराठे ना बनाने के लिए सबसे पहले तो ना यहाँ पर मैंने एक मिक्सिंग बोल ले लिया है। सबसे पहले हमने डो रेडी करनी है, तो उसके लिए ना यहाँ पर मैंने ली है 1 कप पालक को ना मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। सबसे पहले हम इसके अंदर शामिल करेंगे कुछ स्पाइसेस। तो स्पाइसेस में ना सबसे पहले हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून भर के शामिल करेंगे नमक, साथ ही शामिल करेंगे 1 टीस्पून भर के कुटी हुई लाल मिर्च। अच्छा, नमक और मिर्च जो है वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर लीजिएगा, जितना भी आप तीखा और नमकीन पसंद करते हो। साथ ही शामिल करेंगे 1 टीस्पून साबित सफ़ेद जीरा शामिल करेंगे। इसी के साथ ही शामिल करेंगे अजवाइन, तो 1/4 टीस्पून अजवाइन का इस्तेमाल करेंगे। साथ ही शामिल करेंगे हल्दी का पाउडर, तो 1/4 टीस्पून शामिल करेंगे इसके अंदर हल्दी का पाउडर। चलें जी, इसी के साथ ही शामिल करेंगे धनिया पाउडर, तो धनिया पाउडर हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून भर के। साथ ही शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। ये ना टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो शामिल कर दें, नहीं है तो स्किप कर दें, कोई बात नहीं। कश्मीरी लाल मिर्च ना तीखी नहीं होती, ये ना जस्ट कलर के लिए इस्तेमाल की जाती है, इसलिए मैंने भी इसके अंदर शामिल की है बेहतरीन कलर के लिए। अगर आपके पास ना हो तो स्किप कर दें, कोई बात नहीं। हल्का सा हमने ना इन स्पाइसेस को मिक्स कर लेना है पालक के साथ। चलें जी, हल्का सा मिक्स करने के बाद इस पालक को ना हमने जो है वो रेस्ट दे देना है 10 मिनट के लिए, ताकि जो पानी है ना पालक का वो अच्छी तरह से रिलीज हो जाए। फिर हम इसके अंदर शामिल करेंगे मक्की का आटा। तो 10 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से पालक को ना मैंने 10 मिनट तक जो है वो रेस्ट दे लिया है। पालक ने ना अपना जो पानी है ना काफ़ी सारा वो रिलीज कर दिया है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे मक्की का आटा। तो 2 कप हमने ना मक्की का आटा शामिल करना है इसके अंदर। चलिए जी, 2 कप जो आटा है ना मैंने शामिल कर दिया है। अच्छा, अगर आपके पास इस तरह के कप्स ना हो, मेजरिंग कप, तो आपने ना यहाँ पर घर की कोई भी कप या फिर कटोरी वगैरह सेट कर लेनी है और उससे ना आपने आटा माप करके शामिल कर देना है। आटे के साथ ही हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 कप पानी। नीम गर्म हमने पानी शामिल करना है। चलें जी, 2 कप आटा और 1 कप पानी मिक्सिंग कर लेंगे और इसकी जो हमने एक डो है ना बनाकर तैयार कर लेनी है। डो ना ही ज्यादा हमने सख्त बनानी है और ना ही ज्यादा नरम, नॉर्मल सी जो डो है ना हमने बनाकर तैयार कर लेनी है। अच्छा, हमने 1 कप पानी शामिल किया है, अगर जरूरत पड़ी तो और पानी शामिल कर लेंगे, जरूरत ना पड़ी तो हमने पानी इसके अंदर शामिल नहीं करना है। 1 कप पानी से ही हमने इसकी जो डो है ना बनाकर तैयार कर लेनी है। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए यहाँ पर जो डो है ना मैंने बनाकर तैयार कर ली है। सिंपल क्या करेंगे, यहाँ से ना हमने इस तरह से थोड़ा सा पोर्शन लेना है और इसके जो पेड़े ना हमने बनाकर तैयार कर लेने हैं। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ पर जो एक पेड़ा ना मैंने बनाकर तैयार कर लिया है। इसी तरह से जितनी भी डो रहेगी ना सबके मैं इसी तरह के मीडियम साइज के पेड़े बनाकर तैयार कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए यहाँ पर ना जो पेड़े ना मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब ना हमने इनको बेलना है, तो इस तरह से एक पेड़ा उठाएंगे। किचन टॉप के ऊपर ना मैंने हल्का सा जो है वो आटा डस्ट कर दिया है। हल्का सा ना पेड़े को आटा लगाएंगे इस तरह से। पेड़े को हल्का सा आटा लगाने के बाद बेलन लेंगे और बेलन की मदद से ना हमने इस पेड़े को बेल लेना है। अच्छा, यहाँ पर जो आटा मैंने डस्ट किया है ना, वो यहाँ पर ना मैंने गेहूं का आटा डस्ट किया है। इस तरह से ना हमने रोटी को बेल लेना है। मीडियम साइज की जो हमने रोटी है ना बनाकर तैयार कर लेनी है। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए यहाँ पर ना मैंने एक पेड़े को अच्छी तरह से बेल लिया है और मीडियम साइज की जो रोटी है ना मैंने बनाकर तैयार कर ली है। और इसी तरह से जितने भी पेड़े रह गए ना सबकी हमने रोटियां बनाकर तैयार कर लेनी है। साथ साथ हम पेड़े को बेलते जाएंगे और साथ साथ हम ना इन रोटियों को पकाते जाएंगे। तो जल्दी से ना करते हैं इसको साइड पर। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए दूसरी तरफ ना इन पराठों को जो है वो पकाने के लिए ना मैंने एक पैन ले लिया है। सबसे पहले ना फ्राइंग पैन के अंदर मैंने शामिल कर दिया है 1 टीस्पून घी। घी को ना हमने पहले अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। फ्लेम को मैंने हाई रखा हुआ है अभी तक। जैसे ही घी अच्छी तरह से गर्म होगा, इसको ना हमने फ्राइंग पैन के अंदर अच्छी तरह से फैला लेना है इस तरह से। जैसे ही फ्राइंग पैन अच्छी तरह से गर्म होगा, अब जो हमने रोटी बना के रखी हुई थी ना वो हमने उठानी है और इसके अंदर शामिल कर देनी है। इस तरह से शामिल कर देंगे, इस तरह से शामिल कर देंगे। और फ्लेम को ना मैंने अभी तक मीडियम रखा हुआ है। मीडियम फ्लेम पर ना हमने इस मक्की की रोटी को ना 2 मिनट तक एक साइड से पका लेना है, ताकि एक साइड से अच्छी तरह से पक जाए और अंदर तक से ना ये अच्छी तरह से पक जाए। फिर हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। तो 2 मिनट तक मैं इसको मीडियम फ्लेम पर एक साइड से पका लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो पालक और मक्की की रोटी को ना मैंने 1 से 2 मिनट तक ना मीडियम फ्लेम पर एक साइड से जो है वो सेक लिया है और ये ना अच्छी तरह से एक साइड से पक चुकी है। अब ना यहाँ पर मैंने ली है एक इस तरह की प्लेट, जिसको ना मैंने पहले ऑयल से ग्रीस कर लिया है।
अब हम इस मक्की की रोटी को ना सबसे पहले इसके अंदर निकाल लेंगे इस तरह से। अल्हम्दुलिल्लाह से मक्की की रोटी की जो साइड है ना मैंने फ्लिप करके चेंज कर दी है। अब ना हम इसके ऊपर लगाएंगे घी, तो 1 टीस्पून जितना जो हम घी लगा देंगे इस तरह से। अच्छा, आपने ना यहाँ पर ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना है, घी ही लगाएंगे। और हमने ना इस पराठे को दूसरी साइड से भी ना 1 से 2 मिनट तक पका लेना है मीडियम फ्लेम पर। मक्की की रोटी को ना दूसरी साइड से भी पका लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह से जो मक्की की रोटी ना हमारी बनकर रेडी हो गई है। इसको ना हमने इस टाइम पर निकाल लेना है किसी भी प्लेट वगैरह में। तो माशाल्लाह से देखिए बहुत ही कमाल की अल्हम्दुलिल्लाह से जो मक्की की रोटी है ना हमारी बनकर रेडी हो गई है। इसी तरह से सारी रोटी मैं बना लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल के जो पालक के और मकई के आटे के हमारे पराठे ना बनकर रेडी हो गए हैं। ये देखिए माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह कितने कमाल के बन चुके हैं। यकीन करें खाने में बेहद ही मजे के हैं, बनाने में बेहद ही आसान है। तो आपने भी ना इस रेसिपी को घर में लाजमी ट्राई करना है। तो माशाल्लाह जी ये थी हमारी आज की रेसिपी पराठों की, मकई के आटे के और पालक के पराठे मजेदार टेस्टी किस तरीके से बनाए जाते हैं तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।